अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसेब हाशमी और ये है Hyundai Tucson हाइब्रिड 2025 मॉडल। ये Tucson का एस-ट्रैक टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और अब ये गाड़ी हाइब्रिड कर दी गई है स्पोर्टेज की तरह। स्पोर्टेज में पहले एल वर्जन आया था लॉन्ग व्हील बेस, अब Tucson में भी निकाल दिया है Hyundai ने। और बाय द वे ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, फीचर्स के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये Tucson की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 से आ रही है। पाकिस्तान में ये 25 में लॉन्च की गई है, बट सेल कर दी गई है। यहाँ पे ग्रैंडी बहुत अरसे से आ रही है और अभी उसके नीचे पाने की कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल अनकरीब। खैर, लुक्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, 1600 हाइब्रिड है, एवरेज भी अच्छी देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देती है और अपने प्राइस को भी काफ़ी तक जस्टिफाई करती है। अगर बात की जाए प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,28,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास रेडीली अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कॉम्पैक्ट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है और किया और Hyundai दोनों इंस्पिरेशन पता नहीं कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। इनके फ्रंट्स मोस्टली गाड़ियों से बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ये लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको स्पोर्टेज ज़्यादा पसंद है ये वाली गाड़ी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर है और इसकी हेडलाइट्स बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट है। एक तो ये नीचे मेन हेडलाइट है जैसा कि BMW में मोस्टली गाड़ियों में आती है और इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। एक तो ये ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ भी है और फिर ऑटो ऑन ऑफ भी होती है। ऑटो लेवलिंग सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वर्जन में आता है। फिर ऊपर यहाँ पे इसकी DRL दी गई है जो कि अगेन रात के टाइम काफ़ी खूबसूरत लुक देती हैं इसको। ये भी एक मजे की चीज़ है। फिर कैरेक्टराइज यहाँ पे बहुत शार्प दी गई है। बोन भी इसका काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट पे सारा कुछ शेडो क्रोम में है, यानी कि ये चीकता हुआ क्रोम नहीं है, बड़ा सडल और डिसेंट सा है। और इसका Hyundai का बैच भी अब ऑलमोस्ट ब्लैक्ड आउट है। ये भी मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। बाकी इसमें फिर रडार भी आता है, पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। पार्किंग सेंसर पे इसके यहाँ साइड से आते हैं जो कि आपको यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेंगे और फिर यहाँ पे इसमें वही डक्ट्स भी दिए गए हैं जैसा कि Kia और Hyundai की मोस्टली गाड़ी में आते हैं जो कि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर बना रहे हैं। फिर Kia और Hyundai की गाड़ियाँ एक दूसरे से इतना मिलती जुलती हैं कि यहाँ पे आपको इक्विपमेंट भी सेम ही देखने को मिलेंगे। अब इसकी ग्रिल के अंदर एक छोटा सा फैन और एरिया लगा हुआ है, यही आपको सेंटा फे में भी देखने को मिलेगा और स्पोर्टेज L में भी। बाकी जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की तो इसमें कैरेक्टर लाइंस बहुत एग्रेसिव दी गई हैं, हर जगह कर्व्स ही कर्व्स हैं और इसके अलावा रेयर डोर भी इसका एलेंट्रा के रेयर डोर की तरह काफ़ी ज़्यादा कर्वी है और खूबसूरत है। रिम भी इसमें अच्छे खासे मैसिव हैं, एक्जैक्टली क्या साइज में कवर करूंगा आगे जाके। टायर भी इसमें प्रॉपर ये SUV के डेडिकेटेड टायर्स हैं और इसमें फिर जो और फेंडर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बोस्टेड हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स और इनमें भी कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की तो यहाँ से ये गाड़ी आपको कहीं से भी Tucson नहीं लगती, नाम ही इसका सिर्फ Tucson का है, बाकी सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। एक तो ये है लॉन्ग व्हील बेस, यानी कि ये हैवल वगैरह जितनी लंबी है, अंदर इसमें स्पेस आ रहा है, चौड़ी भी ये गाड़ी काफ़ी है और इसका इंप्रेशन भी काफ़ी आता है। बाकी इसमें फिर यहाँ पे भी सारा कुछ ऑलमोस्ट ब्लैक्ड आउट है। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, 360 कैमरास भी हैं। पिछली Tucson कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन थी, इस हद तक कि इसमें पार्किंग सेंसर्स भी नहीं थे। बेशक आप एस-ट्रैक वर्जन भी ले लें, इसमें पार्किंग सेंसर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो कि यूजली गाड़ी में नहीं आती। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि इसकी हाइट ऊंची है और एक गाड़ी की टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसकी पैसेंजर की सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, बट ड्राइवर की सीट ज़्यादा स्पेशल है, किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, रूफ रेल्स दी गई हैं और इस एंड पे आते भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कैरेक्टर लाइन्स यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी हुई हैं। फ्यूल डोर्स का आप इस तरह पुश करके भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है और इसके अलावा बाकी इसके जो और फ्रंट हैं बैक पे, इनमें भी शार्प कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं। फिर इसके जो ऊपर की सिल्वर की ट्रिम कंटिन्यू कर रही है, यही बैक पे काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। फिर लास्ट पे टेप्स लगे हुए हैं। फिर बाकी इसके अलावा है ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव, इसमें 2 विंड वर्जन आते हैं, ऑल व्हील और फ्रंट व्हील। ऑल व्हील टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स भी हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये इस गाड़ी में मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसकी टेल लाइट्स काफ़ी एग्रेसिव हैं और मेरे ख्याल से कंपनी ने शिफ्टें लगाई हुई हैं। जिन गाड़ियों की टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करी थी वो अब स्प्लिट किए जा रही हैं, जिनकी एंड टू एंड नहीं थी, अलग अलग थी, वो अब इनको कंटिन्यू किए जा रही हैं। अगर आप नई हैवल देखें फेसलिफ्ट वाली तो उसकी टेल लाइट पहले फुल थी लेकिन अब साइड्स पे 2 आ गई हैं। Tucson में टेल लाइट्स पहले अलग अलग थी, अब इसकी ये प्रॉपर जुड़ गई हैं, सेम गुड्स ऑफ स्पोर्टेज। बाकी इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज किया गया है। टॉप ऑफ लाइन वर्जन में ये पॉवर्ड है जो कि ऑल द वे अप जाएगी लाइक दिस। छोटे वजन में इसको आप हाथ से खींचेंगे। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे नीचे इसका स्पेयर टायर भी दिया गया है, ऑल्दो ये गाड़ी हाइब्रिड है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
रेयर बेंचेस के 60-40 स्प्लिट के साथ है जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं। ट्रंक के अंदर इसके पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं, सेपरेटर भी है। इंडिकेटर्स इसके यहाँ बैक पे नीचे दिए गए हैं और इसके अलावा एक तरफ इसकी रिवर्स है, एक तरफ इसकी रेयर फॉग है। वो रेयर फॉग है इस गाड़ी में जो Hyundai का एम्बलम है ये विंडस्क्रीन के अंदर ही प्रिंटेड है। ये चीज़ मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी अब लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। इससे पहले टुक्सन का या स्पोर्टिश का इंटीरियर बहुत ज़्यादा डल था और लोगों को इन गाड़ियों से सिर्फ यही कंप्लेंट थी, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई हैं। और अगेन इंटीरियर भी इसका BMW से काफ़ी इंस्पायर्ड है क्योंकि इसमें सेम वैसी स्क्रीन दी गई है जैसा कि i7 या i4 में आती है। एग्जैक्टली किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। बट अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो ये लगता है कि सेम टू सेम उठा के सोनाटा से यहाँ लगा दिया गया है। इसमें लेफ्ट राइट पर कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज ऑब्वियसली एडॉप्टिव है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। बाकी इसका गेयर सेलेक्टर भी सेम टू सेम सोनाटा जैसा है, ये स्टीयरिंग के पीछे दिया हुआ है। बाकी हेडलाइट्स के कंट्रोल्स में ऑटोमेटिक हैं ऑब्वियसली, वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग है। बट अगर बात कीजिए मीटर की तो ये पूरी स्क्रीन है और इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसमें ड्राइविंग मोड्स थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स हैं। नॉर्मल, इको और स्पोर्ट तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन इसमें सैंड, मड और स्नो भी है। बाकी इसके अलावा ये पैनल पूरा ही डैशबोर्ड से अलग निकला हुआ है और फिर इसी के साथ ही मल्टीमीडिया स्क्रीन कंटिन्यू करती है। इस मल्टीमीडिया स्क्रीन में ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेम मेनी फीचर सब दिए गए हैं। लेकिन क्वालिटी इसकी कंपैरेटिवली आपको BM से कम लगेगी। अगर आप BMW की स्क्रीन यूज़ करें तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक ऐसा ही है, सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही है। उसमें भी इसी तरह ये टाइल्स दी गई हैं, शॉर्टकट्स दिए गए हैं और फिर आप पूरा मेन्यू खोल सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्ले इसका कम क्वालिटी वाला है। बाकी इसके अलावा डैशबोर्ड जो है पीछे ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है भी सॉफ्ट टच पैडिंग वाला। और डैशबोर्ड में भी एक बेस्ट चीज़ दी गई है और वो है हेड्स अप डिस्प्ले। टुक्सन जो पार्किंग सेंसर भी ऑफर नहीं करती थी, इसमें अब हेड्स अप डिस्प्ले भी आ गया है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी इसके डैशबोर्ड में फिर यहाँ पे क्लॉक कंटिन्यू किया गया है और एयर वेंट्स भी इसके एंड टू एंड कंटिन्यू करे हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि अगेन सोनाटा से पुल आउट लगता है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर की 2 अलग जोन तो दी ही गई हैं, प्लस ड्राइवर और पैसेंजर की सीट्स हीटेड प्लस कूल्ड भी हैं। अब वेंटिलेशन वाला फीचर भी यहाँ पे आ गया है और इसका स्टीयरिंग भी हीटेड है। अगर मैं हीटेड स्टीयरिंग ऑन करूँगा तो ये पूरा ही स्टीयरिंग व्हील गर्म होगा सर्दियों में, जो कि आपको काफ़ी कोजी सी फीलिंग देगा। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पर आउटलेट्स दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं और उससे पीछे की अलग से कंपार्टमेंट है जैसा कि अखिन BM में आता है। इसमें यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स वगैरह दिए गए हैं। 360 कैमरा को ऑन करने का कंट्रोल दिया गया है और पीछे वायरलेस चार्जर दिया गया है। कप होल्डर्स यहाँ नॉर्मल से हैं। सेंटर कंसोल की कैपेसिटी भी इसकी बस ठीक है। बट जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये स्पेशल हैं क्योंकि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। टॉप ऑफ लाइन में, छोटे वर्जन में सिर्फ ड्राइवर की इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती है। फिर टॉप ऑफ लाइन में ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। यहाँ 2 मेमोरी सेटिंग्स हैं। अगर मैं बाहर निकल के दरवाजा बंद करूँगा तो ये सीट खुद एडजस्ट करेगी और स्टीयरिंग व्हील भी। ये चीज़ छोटे वर्जन में नहीं आती। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है डोर पैनल्स की तो इनमें भी सेम लेदर और फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है। साउंड सिस्टम इसमें नॉर्मल है जो कि मेरे ख्याल से अपग्रेड हो सकता था। विंडोज़ में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसके अलावा साइड में भी रिट्रैक्टेबल है ऑब्वियसली। अगर बात कीजिए रूफ की तो इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है। केबिन लाइट्स यहाँ पे LED में है। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे लेग रूम भी मेरे पास डिसेंट है और हेडरूम भी। अब ये गाड़ी कहने को कोई बहुत सारा स्पेशियस नहीं है लॉन्ग व्हील बेस होने के बाद भी, बट स्टिल इसकी ओवरऑल डायमेंशन जो है वो ज़्यादा है। डिग्गी ज़रा स्पेशियस है, फ्रंट पैसेंजर के पास सारा रूम है और इंजन पे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही सीन है। बाकी एमेनिटीज यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ एयर वेंट्स दिए गए हैं, C2C पावर आउटलेट दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है, सीट बेल्ट्स हैं, आईएसओ के पोर्ट्स हैं और एयर बैग भी आते हैं यहाँ पे। बाकी ऊपर यहाँ पे पैनोरामिक रूफ दी गई है जो रेयर पैसेंजर्स का व्यू बेहतर बनाती है और ये सीट्स भी एडजस्टेबल हैं। फ्लोर बेड भी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है दोनों वर्जन में, 16 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड और ये अच्छा खासा पावरफुल इंजन है। ये गाड़ी 232 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत एक सिग्निफिकेंट फिगर है स्पोर्ट्स साइज के लिहाज से। लेकिन इस कैटेगरी में कुछ और गाड़ियाँ भी हैं जो कि इससे ज़्यादा तेज़ हैं, जैसा कि हैवल S6 HEV। लेकिन स्टिल नॉनदलेस ये इंजन भी काफ़ी पावरफुल है। एवरेज गाड़ी आपको 20+ की दे सकती है आराम से। और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये ओनली गाड़ी नहीं है जिसमें इंजन आ रहा हो। ऐसे इंजन और भी काफ़ी सारी गाड़ी में आता है, स्पोर्टिश भी ऑफर कर रही है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि Hyundai है, Hyundai की के पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं और फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब कुछ आता है। इसके अलावा ये इंजन कहने को सिर्फ 16 सीसी है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ओवर क्राउडेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। बोनट इसमें स्टैंड से ओपन होता है। हाइड्रोलिक होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था, इससे कई सस्ती गाड़ियाँ हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं। फिर यहाँ प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई हैं। और अब अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें ये है 235, 55 और 19 इंचेस का रेम है इसमें। लेकिन रेम भी 2 ऑफर होते हैं। छोटे वजन का रेम कंपैरेटिवली सिंपल सा है, इसमें ये ब्रश एल्यूमिनियम और इसके अलावा ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्प्ले को ऑफर करती है भी ऑल व्हील ड्राइव। टायर्स में SUV का डेडिकेटेड है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक एक्स्ट्रा राइड प्रोवाइड करेगा।
फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी इसका टॉर्क फिगर भी अच्छा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होगी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।